हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.3 का है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0.999 को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हमें P अपान Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांश है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया अंक होता है इसे हम यक्स मान लेते हैं। जब यहाँ पे यक्स मानेंगे तो क्या आ जाएगा 0.99। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 10 से गुणा करा देते हैं। जब यहाँ पे हम गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 9.99 जगह। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 + 0.99 ऐसे लिख सकते हैं। और 0.99 को हम क्या मान सकते हैं, यक्स, जो हम यहाँ पे माने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + यक्स हो जाएगा। अगर हम यक्स की वैल्यू पूछे आपसे सॉल्व करके तो यक्स की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यक्स की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। और यक्स है क्या, यक्स हमारा 0.999 है। इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, यक्स, जो कि ये P अपान Q के रूप में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 5 लिए हैं। देखिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आपको बताना कि 1/17 है। हम जब डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं तो पुनरावृत्ति मतलब जहाँ तक अंक सेम है, मतलब आए, उसके बाद उसका पुनरावृत्ति जो हो वहाँ तक अधिकतम संख्या कितनी होगी अंकों की। अपने उत्तर की जांच भी करना है विभाजन क्रिया के द्वारा। अब देखिए इसको हम पहले कैसे सॉल्व करते हैं। 1/17 को जब आप भाग देंगे इसमें 1 में 17 का, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी ये हमें वैल्यू प्राप्त होती है। इसके आगे अगर हम करेंगे तो यही सेम वैल्यू रिपीट होगा। तो हमें बस यहाँ तक बताना है कि अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो अधिकतम टोटल संख्या जो है वो कितना है, वो 16 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी अधिकतम संख्या कितनी है, 16 है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि विभाजन क्रिया द्वारा आपको बताना भी है। अब इसका हम विभाजन करके बताते हैं आपको कि कैसे इतना आई है वैल्यू। देखिए यहाँ पे जब हम 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि इससे छोटी है। तो यहाँ पे यहाँ 0 बढ़ा के, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाते हैं, फिर भी नहीं जाती तो 1 0 और बढ़ाते हैं। अब ये वैल्यू विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जब इसे भाग देंगे, भाग तो सभी को दे जाता है, आप 7th से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसे भाग देने पर देखिए हमें वैल्यू क्या प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए जब हम इसे भाग देंगे तो ये बढ़ती चली जाएगी टोटल वैल्यू। यहाँ पे भाग देने पे आप सब दे लीजिए भाग, ये ऐसे ही रिपीट होते चली जाएगी। यहाँ पे देखिए फिर से वही 70 वाला वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है, जो यहाँ पे आया था, यही फिर से ऐसे रिपीट होगा। अब जहाँ तक भी करेंगे ये ख़त्म नहीं होगा, 0 नहीं आएगी। ये अनुसानी प्रसार है, इसलिए ये हमेशा ऐसे बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे बोला था कि पुष्टि करने के लिए विभाजन विधि से, हम यहाँ पे विभाजन विधि से पुष्टि कर चुके हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 लिए हैं। यहाँ पे जो है P अपान Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको P अपान Q के रूप में अनेक उदाहरण लेना है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। सिर्फ एक होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। अब आपको ये भी दिखाना है कि इसका जो शांत दशमलव है क्या है, आपको निरूपण है मतलब प्रदर्शित करना है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवयव संतुष्ट करना चाहिए, ये आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम सॉल्व करें, 9/7 है तथा 7/4 है। ऐसे हम और संख्याएं अगर लिखे तो 12/5, 17/5, जिसका गुणनखंड क्या है, जो कॉमन है वो केवल एक ही है। ऐसे ही अनेक संख्याएं हैं। अब इनका कह रहा है कि शांत दशमलव बताना है। अगर 9/2 को हम शांत दशमलव से डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी कितना आएगा, 4.5। ऐसे अगर हम 7/4 का बताएं तो वह आएगा 1.75। आप भाग दे के देखिएगा, यही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तथा 17/10 है, अगर इसको हम करेंगे तो 1.7, और 2/5 इसे हम करेंगे तो 0.4 होगा। अब आपसे पूछा है कि इसका जो बताना है वो क्या है, गुणनखंड। यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2/3 नहीं, मतलब 2 और 5। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम कि 2, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 2, 4, 5, 10, 5। आप बस देख रहे हैं कि 2 या 5 दोनों में से दोनों आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या तो 5 आएगा, या तो दोनों आएगा। तो लिखेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 के घात या दोनों होते हैं। ये आपसे पूछा था। इसे आप यहाँ उत्तर के रूप में लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं।
थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।